ओम शांति। मैं पिंकी कपूर आप सबों का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में थॉट चक्र के बारे में, विशुद्धि चक्र भी जिसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग जाने थे, इससे देखे थे, यहाँ पे था मूलाधार चक्र, है ना। फिर था स्वाधिष्ठान चक्र, सेकंड था स्वाधिष्ठान चक्र। फिर हम लोग जाने मणिपुर चक्र, फिर हार्ट चक्र तक जाने हैं। आज जानेंगे हम लोग थॉट चक्र, है ना, इसे विशुद्धि चक्र भी कहते हैं। उसके बाद फिर जानेंगे थर्ड आई के बारे में और फिर क्राउन चक्र के बारे में जानेंगे। तो थॉट चक्र के बारे में जानेंगे कि इसका कलर ब्लू होता है ना। और ये भी हम लोग पहले वीडियो में जाने हैं कि जो चक्रा को हमें एक्टिव करना है ना। सब सारे चक्रास हमारे सुस्त पड़े हुए हैं, ये ब्लॉकेज हैं। तो जिस चक्रास के जो कलर है उस कलर के क्लॉथ पहनने से उस कलर के चक्रास मतलब वो चक्रास भी हील होते हैं, एनर्जाइज होते हैं, है ना। उनके भी ब्लॉकेज हटते हैं। तो ये थॉट चक्र का कलर ब्लू होता है। ये पूरा यहाँ तक कान से भी कनेक्टेड रहता है, नाक से, गला, ये कंधा बंधा, ये इसी से इस थॉट चक्र से कनेक्टेड होता है ना। इसे विशुद्धि चक्र भी कहते हैं। अगर ये सही रहा, है ना, मीन्स चार्ज रहा, हील रहा, एक्टिव रहा, तो हमारी भाषा भी शुद्ध निकलेगी। हमें क्या बोलते हैं उसे, झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कभी कभी होता है ना कि मजबूरी बस भी कोई आदमी झूठ बोल दिया, और एक झूठ बोल दिया तो उसको बार बार मीन्स वो झूठ बोलना नहीं भी चाहता है, लेकिन ऐसे फंसते चल जाता है, उसको झूठ पे झूठ बोलते जाना पड़ता है एक झूठ को बचाने के लिए। तो उसका कारण है इसका ब्लॉकेज, है ना। विशुद्धि चक्र अगर ब्लॉकेज रहेगा तब हम लोग अशुद्ध मीन्स झूठ बात बोलते हैं और मीन्स सही सत्य नहीं बोल पाते हैं और सत्य कम बोल पाते हैं। जिसका ये विशुद्धि चक्र एक्टिव रहता है वो एकदम सत्य बोलेंगे। और इजी वे में, ये नहीं बहुत सारा ऐसा सत्य होता ना कि सही लगे चाहे बुरा लगे, हम तो बोल दिए, जो सही था वो बोल दिए, वो भी बात नहीं होता है। जिनका ये थॉट चक्र मीन्स एक्टिव रहता है उनकी वाणी में मधुरता भी बहुत रहती है ना, मिठास रहता है। वो अपनी बातों को किस तरह से, अगर कोई गलत भी किया है तो उस गलती को उसे बताने का तरीका उन्हें अच्छी तरह से आता है ना। हम लोग तो कभी बोल देते हैं ना कि तुमने ये गलत किया, गलत किया है, गलत है तो गलत है, तुमने गलत किया है, नहीं। और जिनका जो एक्टिव रहता है वो बहुत ही सलीके से बोलेंगे कि जो हो गया, लेकिन बाबू ये गलत हुआ था, नहीं होना चाहिए, खैर आगे से उस पर ध्यान देना। मीन्स कुछ ऐसे वर्ड को एक्सप्रेस कर पाते हैं कि अगला को भी बुरा नहीं लगेगा और समझ में आ जाएगा। मीन्स अपने बातों को समझा पाते हैं, अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर पाते हैं, है ना। जिनका एक्टिव रहता है वो हमेशा सत्यता में रहते हैं, शुद्धता में रहते हैं। और वो जो बोलेंगे, जिनका एक्टिव रहता है, वो जो बात बोलेंगे उनका लोग सुनेंगे भी और सुन के उस पर विश्वास भी करते हैं, है ना। जिनका ब्लॉकेज रहेगा वो कितना भी सच बोलेंगे तो लोग उस पर शक करेंगे, पता नहीं ये सही भी बोल रहा है कि हमें बात मतलब कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं, डॉट लग रहा है, हमें सही नहीं लग रहा है ना। जिनका ब्लॉकेज रहता है और जिनका एक्टिव रहता है उनके बातों को लोग तुरंत विश्वास भी करते हैं, है ना। और क्या है, वो बड़े अच्छे वचन बोलेंगे, बातें बोलेंगे, सत्संग करेंगे, है ना। उनका संगत भी मतलब अच्छे लोगों से, सत्संगों से रहता है और वहाँ पे वो उच्च विचार वाले
बातें करते हैं, उन्हें उच्च विचार वाली बातें सुनने में भी अच्छा लगता है। मीन्स जहाँ अच्छे लोग रहते हैं वहीं पे उनको अच्छा भी लगता है, उन सब बातों को अच्छी तरह से सुनते भी हैं। और जिनका ब्लॉकेज रहता है, जहाँ कोई अच्छी बातें बोलने लगा तो लगेगा बोलेगा अगला ब्लॉकेज वाला आदमी, ये तो अब इनका प्रवचन स्टार्ट हो गया, अब ये प्रवचन देंगे। उनको ये सब मतलब प्रवचन भी मतलब ओड लगता है ना, गलत लगता है। लेकिन जिनका विशुद्धि चक्रा एक्टिव रहता है वो सुनना, अच्छी अच्छी बातों को सुनना भी पसंद करते हैं। वो कोई छोटा आदमी भी बहुत अच्छी बात बोल रहा है तो उसे सुनना, समझना और अपने जीवन में उतारना पसंद करते हैं। लेकिन जिनका ओवर एक्टिव मीन्स जो रहता है वो तो ना तो सुनना चाहेंगे और अपने ही बातों पर कि मेरा ही बात सही है, जो हम बोल रहे हैं लोग सुनो और यही इसी को सही मानो, अगला का सुनना ही नहीं चाहते हैं, है ना। और जिनका मीन्स क्या है विशुद्धि चक्र एक्टिव रहता है वो एक और बड़ा सत्य, बहुत बड़ा सत्य को जानने की इच्छा रखते हैं। वो क्या है? वो है कि हम बॉडी नहीं, हम एक सोल है ना। सोल के बारे में जानकारी रखने की, सुनने की इच्छा रखते हैं और उन्हें सुनना भी, जानना भी चाहते हैं। अगर वो जानकारी मिल रही है अपने मतलब अंदर के बारे में, अपने अंदर जाना चाहते हैं, आत्मा को जानना चाहते हैं और आत्मा से रिलेटेड बात अगर हो रही है तो उसे सुनना पसंद करेंगे। प्लस जो आत्मा से रिलेटेड बात है उसको और खोज के, है ना, खोज के जानेंगे महात्मा धर्मात्मा से। वो लोग होते ही हैं कि उच्च बातों को सुनने वाले, उच्च विचार को सुनने बोलने वाले। तो वो सबसे बड़ा उच्च विचार और सत्य क्या है? अपनी सत्यता को जानना, हम अपने आत्मा के बारे में जानना। तो वो उसमें बहुत ही इंटरेस्टेड रहते हैं, उनकी जानकारी लेते हैं और उनकी जानकारी को मीन्स लेने के लिए व्याकुल रहते हैं, डूबते हैं, सीखते हैं और दूसरों को भी बताते हैं। और अगर नहीं बताते हैं आपको, अगर जो भी ये वीडियो देख रहे हैं कि लगता है कि हमें तो आत्मा के बारे में जानना अच्छा लगता है, हमें आत्मा के बारे में सर्च करते रहते हैं, सुनते रहते हैं, अच्छा लगता है और जानने की इच्छा है, तो एक चीज़ और है, उसे बताना भी स्टार्ट करें। जितना जानते हैं उतना एक्सप्रेस करें, वो दूसरे को भी बताएं। उससे भी हमारी ये जो चक्रा है और ज़्यादा मीन्स एक्टिव होती है। जो भी ब्लॉकेज है वो ब्लॉकेज ख़त्म होती है ना। अगर हम किसी भी बात को, सच्चाई को जानते हैं, ये तो आत्मा की तो बहुत बड़ी सच्चाई है, अगर इसे हम बताएं तो बहुत जल्दी ही ये हमारी जो भी ब्लॉकेज है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन हम लोग बताने में हिचकिचाते, हमें भी स्टार्टिंग में बताने में हिचकिच लगता था कि बोलेंगे कि बाप रे बाप इतना बड़ा बड़ा बात बोलने लगी। लेकिन जो जानते हैं उसे, जो सुनना चाहते हैं उसी को सुनाएं और नहीं सुनना चाहते तो जैसे हम वीडियो में सुना रहे हैं, बता रहे हैं, उस तरह से भी बताना चाहिए। उससे भी, एक्सप्रेशन से भी हमारा ये चक्रा एक्टिव होता है, ब्लॉकेज ख़त्म होता है। और ये जो होता है ना, इसके ब्लॉकेज से थायराइड भी होता है ना। तो वो थायराइड की भी प्रॉब्लम ख़त्म होती है। थायराइड कैसे होता है? अगर हम नहीं बता पा रहे, जो चीज़ हम जान रहे वो नहीं बता पा रहे, नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं, सब अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, है ना, तो उससे ब्लॉकेज आता है ना। जैसे ब्लड में ब्लॉकेज कैसे आता है, बीपी कैसे हो जाता है? ब्लड का जो बहाव है वो सही तरीके से पाइप में बह नहीं रहा है, जमा हो जा रहा है ना। यहाँ से हम मान ले माता से लिए हैं, ज्ञान को हम लिए हैं लेकिन उसको हम दे नहीं पा रहे, तो यहाँ जमा होता है। वही है ब्लड की, अगर जा रहा है इधर इधर इसको फ्लो करना है लेकिन हो नहीं रहा, जहाँ जमा है वहाँ पे ब्लॉकेज होता है। हार्ट ब्लॉकेज वैसे ही होता है, ब्लड से ब्लॉकेज होकर के बीपी वैसे ही बनता है। तो जो थायराइड भी है उसी तरह से होता है कि हम जो चीज़ जान रहे हैं और जो चीज़ बोलना चाह रहे हैं, ये खास करके महिलाओं में ज़्यादा होता है ना। महिलाएं, हम लोग समझते हैं कि अगर हम कुछ बोलेंगे तो
अगला सही समझेगा नहीं समझेगा, मजाक उड़ाएगा, इसके डर से भी नहीं बोलते हैं। घर में कुछ बात होता है जहाँ पुरुष गलत भी बोल रहे हैं, लेकिन उसे हम लोग काटना चाहते हैं लेकिन काटते नहीं हैं। कोई सही बात है कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अभी हम लोग जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख रहे हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सीखते हैं कि जो जैसा बोलता है वैसा ही अट्रैक्ट करता है ना। तो बुरा चीज़ नहीं बोलना चाहिए कि जैसे नेगेटिव चीज़ होता है, या फिर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन थोड़ा कम पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत कोई नेगेटिव बोल देता, तुम पढ़ेगा नहीं तो जूठा मासेगा, पढ़ेगा नहीं तो होटल में काम करेगा। ये सब नेगेटिव वर्ड नहीं बोला जाता है। तो ये सब बोलने के लिए हम लोग मना भी नहीं कर सकते घर में पुरुषों को, या फिर कहीं पर अगर ये सब चीज़ बोला जा रहा है कि बोलेंगे तो मतलब और बुरा हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगा, यहाँ हल्ला हो जाएगा, तो मैं हो जाएगा, तो मतलब अपने एक्सप्रेशन को हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। वहाँ पर भी ब्लॉकेज होता है और थायराइड का प्रॉब्लम होता है। तो जहाँ तक जो भी है हम लोग जहाँ सीखते हैं वहाँ बताया जाता है, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे बेटी हो, चाहे बहू हो, है ना, उनका भी मन खुलना चाहिए, उनकी भी मन की बातों को सुनना चाहिए कि वो क्या बोलना चाहती है, क्या कहना चाहती है। महिलाओं का मतलब है ना पावर बहुत ही ज्ञान इंद्रियाँ बहुत ही एक्टिव होती है।